हेयर फॉल के बारे में, जैसे अगर डैंड्रफ तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन हेयर फॉल कभी कभी कंट्रोल में आते ही नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी सालों सालों तक ये चलते ही रहता है। सो उसका क्या कोई ट्रीटमेंट एक्चुअली पॉसिबल है? हाँ, इसके लिए बिल्कुल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना होता है, कॉज को देखना होता है। क्योंकि जो बाल हमारे लूज कर रहे हैं वो पूरे सिर में से ही कर रहे हैं लूज, या पर्टिकुलर पोर्शन से बाल लूज कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, श्रेणियां अलग अलग विभाजित कर देते हैं कि डिफ्यूज है या लोकलाइज्ड है। डिफ्यूज में जो कि अक्सर लोगों को समस्या रहती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, जिसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और 80% लोग इसी से ही अफेक्टेड होते हैं, और इसी के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ अप्लाई अपने बालों में करते हैं। इस समस्या के साथ साथ दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे एंडोक्राइन का, मीन्स आपके थायराइड का इलनेस होना, या आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना, क्योंकि जितना हमारा लाइफस्टाइल है उसमें अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं। और कुछ लोगों को समस्या आती है कि टीलोजन कंडीशन ऐसी होती है कि आपकी कोई इलनेस आ गई, बीमारी आ गई, या आपने कभी ब्लड डोनेट किया, या हेमोरेजिक कंडीशंस आ गई, कोई सर्जरीज हो गई, या कोई दवाइयाँ आपने किसी और समस्या के लिए आप ड्रग्स ले रहे हैं अपने रूटीन के अंदर, या कोई किसी भी तरह का तनाव आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। इवन जैसे फीमेल्स के केस में आप देखेंगे प्रेगनेंसी के पीरियड के अंदर या मेनोपॉजल के एज ग्रुप के अंदर बहुत से बाल उनके इस टीलोजन इन्फ्लुएंजा के कारण बाल पूरे सिर से बाल उनके निकलेंगे। और इसी श्रेणी के अंदर हमने डिफ्यूज के अंदर ही बता दिया कि आपने अगर बहुत ज्यादा बालों को खींच के बांध लिया, या आपने एक्सटर्नल डैमेज दे दिया, या गीले बालों में कंघी कर ली, तो वो भी कारण डिफ्यूज में आ जाता है। पर अगर हम इस कारण को जान लें और फिर इसका उपचार करें, तो हम अपने बालों की बहुत अच्छी तरह से रोकथाम कर सकते हैं।